फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और उनके रिमेनिंग पार्ट्स को आपको करना है और यहाँ से अपनी फेयर बुक में भी इनको नोट करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए देखो, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जब होंगे, कोई वैल्यू प्लस या माइनस जो भी है, उसमें ग्रेटर की वैल्यू जो है उसका साथ का साइन आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है कि माइनस इनटू प्लस, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। अगर माइनस माइनस के साइन है तो प्लस का साइन आएगा। इसमें ग्रेटर की वैल्यू का कुछ वो इशू नहीं है। कोई भी दो नंबर, एक माइनस का दूसरा भी माइनस का, चाहे गुना हो रहा हो चाहे भाग हो रहा हो, साइन हमेशा प्लस का आएगा जो भी आएगा, डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने। सेम ऐसे ही प्लस की कोई वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो प्लस की वैल्यू के साथ। दो प्लस की वैल्यू हो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस की ही आएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा देख लीजिए कि माइनस की कोई वैल्यू हो उसको डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? प्लस की वैल्यू के साथ। इसमें चाहे कोई भी ग्रेटर हो या कोई भी लेस हो, माइनस का ही साइन आएगा, ये फिक्स है। उसी तरह एक प्लस की वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो माइनस की वैल्यू के साथ, तो हमारा माइनस ही जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, उसका साइन माइनस में होगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस को करने में आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करना है और क्वेश्चन को करते हुए चलना है। इसमें ये ज़रूर याद रखना कि गलती से भी ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला सिस्टम मत कर देना कि ग्रेटर की वैल्यू का साइन आप कर दो। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अकॉर्डिंगली एक वैल्यू जो 14 है ये प्लस का है, 17 है ये माइनस का है, यानी एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद साइन जो है वो माइनस का आएगा, यानी 14 और मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 238। ठीक है, ये तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। लेकिन इसके आगे साइन क्या लगाना है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी साइन आएगा हमेशा माइनस का। माइनस का 238 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही रिमेनिंग करना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो नंबर दिए हुए हैं 13 13, दोनों माइनस के हैं। अब ये जो है फॉर्मूला, इसको देखिए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस में आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले 13 और 13 को मल्टीप्लाई किया पहले। ठीक है, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 169। ठीक है, लेकिन अब ये माइनस का था और ये भी माइनस का था। अब ये माइनस माइनस का है तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया है कि साइन किसका आएगा, दोनों वैल्यू जब माइनस की होंगी तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का आएगा, यानी ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये थोड़ा लेंदी है, इसको देख लीजिए। इस फॉर्मूले को कभी भूलना नहीं है, ये सभी को अच्छे से पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपल है वैसे, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है, इसमें देखिए फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट को देखना है कि क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, -7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -11 से, मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से। अब देखिए इसको अगर हम पहले स्टार्टिंग के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही करते चलेंगे ना। अब देखिए स्टार्टिंग के मतलब उससे -7 और -11 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यानी यहाँ कॉर्नर पर आपको रफ पर मैं डाल के दिखा देता हूँ कि -7
और -11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारा आंसर तो 77 आएगा, लेकिन ये माइनस का, ये भी माइनस का, यानी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन किसका आएगा? प्लस का। तो जो 70 आंसर आया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, वो आया हमारा प्लस का। रिमेनिंग क्या बच गया? -4 मल्टीप्लाई -8। अब क्या इन दोनों का कर लेते हैं, तो यानी यहाँ पे अब मैं डालूँ कि 77 मल्टीप्लाई बाई 4, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे देखो 77 जो है ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, यानी ये एक प्लस की है एक माइनस की है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। और इसके बाद जो इसका वो होगा मल्टीप्लाई होगा 308। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू माइनस की थी और एक प्लस की थी। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया? माइनस का 308। ठीक है ना? पता है ना माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। एक प्लस का एक माइनस का, यानी वैल्यू माइनस की ही होगी, साइन जो हो माइनस का होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। ठीक है, तो अब -308 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? -8 से। क्या आंसर होगा? आंसर तो होगा हमारा 2464। बात आती है साइन की। साइन क्या होगा हमारा? देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, यानी साइन किसका हुआ? फिर प्लस का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 2464 मल्टीप्लाई आया इन दोनों का। ये माइनस का मिलकर हो गए प्लस की वैल्यू। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई का ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको देखिए कि 17 है, 13 है और 0 है। अब सभी को पता है कि 0 की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या कहा गया था कि 0 को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर ऑलवेज मेक 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो देखिए पहले नॉर्मली करते हुए चलते हैं। 17 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 221। 17 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है, 221। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया। देखो ये भी प्लस की वैल्यू थी, ये भी प्लस की वैल्यू थी, यानी प्लस प्लस प्लस। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ कि माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो किसके साथ? माइनस के साथ, तो प्लस की वैल्यू आएगी। प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो किसके साथ? प्लस की वैल्यू के साथ। दोनों प्लस की वैल्यू हो तो भी प्लस आएगा। एक वैल्यू माइनस की हो, दूसरी प्लस की हो तो माइनस का साइन आएगा। एक वैल्यू माइनस की हो ना, ये प्लस की हो, दूसरी माइनस की हो तो भी हमारा माइनस होएगा, चाहे ये डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए 221 है, इसको मल्टीप्लाई अब करेंगे 0 से, तो आप सभी को पता है कि आंसर हमारा 0 आएगा ड्यू टू 0 प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे सॉल्व करने हैं, लेकिन ये डिवाइड है। डिवाइड के लिए क्या करना है? देखिए सिंपल है, मैंने आपको बताया कि वैल्यू, अच्छा ये देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, यानी एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मैंने बार बार बोला है कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ग्रेटर या लेस नहीं देखना है, डायरेक्ट जो साइन दिया हुआ है वही आएगा, और बाकी का सिंपल आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि अगर हम इसको सिंपल वे में डिवाइड करें 15 को 5 से, तो हमारा कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 15 रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, यानी 3 आंसर हुआ है। अब 3 आंसर आया तो 3 जो आया वो मेन मैटर करता है कि प्लस का होगा माइनस का होगा। उसके लिए हम देखेंगे कि एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है।
हमारे इन फॉर्मूलाज में देखेंगे कि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की हो तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी -3 आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। बाय व्हाट नंबर शुड -169, ठीक है, ये 1 है, -169, ठीक है, बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 13। -169 को में क्या डिवाइड करें कि हमें -13 प्राप्त हो। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता हूँ तो जो हमारा आएगा वो वही आंसर होगा जिसमें चलो मैं एक बार कर देता हूँ कि -69 को अगर मैं डिवाइड करूँ -13 से, ठीक है, तो इसमें डिवाइड करने पर हमें पता है 13 आंसर आएगा। ठीक है, 13 आएगा। माइनस प्लस के साइन देख लो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी वैल्यू जो आएगी ये प्लस में आएगी। ठीक है, ये प्लस में ही है। तो अब क्वेश्चन को देख लो कि बाय व्हाट नंबर शुड -169 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -13। किस नंबर से -169 को डिवाइड करें कि -13 आंसर आए। तो अगर इस नंबर को हम इससे -169 को अगर हम जो प्लस का इसको डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आया ये प्लस का 13, अगर इससे डिवाइड करें -169 को तो देखिए ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। आंसर तो हमें पता है 13 ही आना है, लेकिन हमें ये आना है वो कैसे आया कि ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, यानी इज इक्वल टू माइनस की। तो वो नंबर कौन सा होगा? 13 ही वो नंबर होगा जो -169 से डिवाइड करने पर हमें -13 रिजल्ट या ऑब्टेंट होगा। ठीक है, यही आंसर है। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो आपको फेयर कॉपी में करना है। साथ के साथ जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये भी आपकी एक्सरसाइज से ही थे, तो इनको भी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।